श्री राम। नमस्कार। आज 1 अक्टूबर 2020 भीमरूपी निरूपण भाग 8। भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकला उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव दायका। यहाँ तक हम लोगों ने समर्थ रामदास स्वामी जी ने निरूपण किया हुआ है, जो बताया है। अभी यहाँ पे मैंने समर्थ रामदास स्वामी जी ने निरूपण किया है ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। वास्तविक उन्होंने स्तोत्र लिखा है, लेकिन कोई भी स्तोत्र मंत्र जब लिखा जाता है तो उससे पहले जो वो लिखता है, नहीं तो बताता है, तो उसका अर्थ क्या है उसे मालूम होता है। तो वास्तव में ही मारुति राया को समर्थ रामदास स्वामी जी ने पहले देख लिया था, जांच लिया था, उनकी पहचान थी, और उसके बाद उन्होंने जो वर्णन किया, इसके लिए मैंने निरूपण कहा। आगे का श्लोक है, दीनानाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा। अब यहाँ पे दीनानाथा ये जो शब्द है, समर्थ रामदास स्वामी जी ने कभी कभी हम लोग अगर शब्द के फोड़ करेंगे तो दिन ये शब्द आता है, दीना दीना दिन दुबले, ऐसा एक जो शब्द आता है, गरीब लोगों के लिए दिन दुबले ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है आज तक। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग देखेंगे कि समर्थ रामदास स्वामी जी, उनके जैसे संत किसी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को संपत्ति के माध्यम से तोल नहीं सकते थे। मन की संपत्ति कितनी बड़ी है, मन की जो हर इंसान एक पूंजी जमा करता है वो कितनी है, वो हिसाब से समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दीनानाथा ये शब्द का प्रयोग किया रहेगा। वास्तव में दिन दुबले की जो निर्बल होते हैं उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल मराठी में किया जाता है। दिन दुबले लोगों को मदद करते हैं कि जिन वो काम नहीं कर सकते, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों बाजू से जो कमज़ोर होते हैं उनको दिन दुबले कहते हैं। ऐसा एक मराठी में दिन दुबले शब्द है। लेकिन यहाँ पे ये अभी समर्थ रामदास स्वामी जी ने, ये तो आपको मालूम है मराठी में ही भीमरूपी लिखी है, लेकिन हम लोग हिंदी में अभी वो देख रहे हैं, तो मराठी शब्द तो वो दिन मराठी ही है, दीनानाथा। तो ये दीना शब्द का अर्थ जो मुझे विचार करने के बाद, और जायज़ है कि मेरे गुरु उनके साथ ये विचार करने के बाद कल मुझे ये इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण मिला। दीनानाथा मनुष्य का स्वभाव एक तो प्यार भरा रहता है, सच्चा रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो दिखता ऊपर से सच्चा है, लेकिन मन के अंदर से, दिल से वो बुरा रहता है। बुरा मतलब है कि सोच बुरी रहती है। किसी का बुरा होता है तो उसको मन में आनंद होता है, दिखाता नहीं है, चेहरे पे दिखाता नहीं है। चेहरे पे ऐसे दिखाता है कि मुझे कितना दुख हुआ है, लेकिन वास्तव में मन में वो आनंद ले लेता है। लेकिन जो वास्तव में ही, जो सचमुच मन के, दिल के अच्छे हैं, दिल से गरीब है, क्योंकि गरीब दीनानाथा शब्द ही इसके लिए है। दीनानाथा, आप कोई भी गरीब को ले लो, आपके नज़र के सामने से आप जो कुछ देते हैं वो लेते हैं। कोई ऐसा, अगर आप रास्ते से जा रहे, कोई आपसे भीख मांग रहा है और आप कहेंगे कि ये लो, ये चपाती लो,
ये सब्जी लो, ये वड़ा लो, जो कुछ आप खाते हैं वो उनको दे देते हैं। तो वो कभी बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, वो कभी बोलते नहीं है। जो कुछ भी आप देते हैं वो हंसकर वो ले लेते हैं, उसमें कोई शंका नहीं निकलती। पदार्थ खाने में, चीज़ खाने में हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या आपको मंगवा के खाना है। ये सब अपनी हर इंसान की अलग अलग एक सोच है। लेकिन सचमुच जो भूखा है वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे इस वक्त श्रीखंड पूरी मिलनी चाहिए, बासुंदी पूरी मिलनी चाहिए। जो कुछ भी उसके सामने आता है वो अन्न ये पूर्ण ब्रह्म समझ के ही खाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे लोगों को, ऐसे आदमियों को जो परमात्मा को भी, ये परमेश्वर को भी कौन से भी स्थिति में अपना करते हैं, हृदय से सोचते हैं, सच्चे हृदय से सोचते हैं, गरीब हृदय से सोचते हैं। मैं वापस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, गरीब हृदय से सोचते हैं, कि उसके वो हृदय में, विचारों में कुछ भी आने दीजिए, लेकिन उसमें जो कंपन जागृत होंगे, वो जो दिल वापस कहेगा वो अच्छा ही कहेगा। ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोग, ऐसे लोगों का नायक, ऐसे लोगों का पालनहार, ऐसे दीन लोगों का, दीन दुबले में से ये दीन शब्द है, मराठी शब्द है, इसके लिए मैं हिंदी में समझ के लेना बहुत जरूरी है। ऐसे दीन शब्दों का, दीन स्वभाव के व्यक्तियों का स्वामी नाथ का है, दीनानाथा, नाथ अधिकार है। कौन है? दीनानाथा जो हरि रूप है। अब हरि रूप कौन है? आप बोलेंगे भीमरूपी स्तोत्र है, तो समर्थ रामदास स्वामी जी ने यहाँ पे ये हरि शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? हरि रूपा कौन? हरि आया तो विठ्ठल आया, विठ्ठल आया हरि। हम लोग बोलते हैं हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे गणा, पुण्याची गणना। ये हरि वापिस कहाँ से जुड़ता है? विष्णु से जुड़ता है। प्रभु रामचंद्र किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। जो हरि का रूप है, जो विष्णु का रूप है, इसके लिए हरि रूपा। लेकिन कौन? प्रभु रामचंद्र। इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी जी पहले कह रहे थे दीनानाथा। पहले देखिए मारुति की पहचान क्या कर दी है? दीनानाथा, जिनके हृदय में सच्चाई है, जिनके हृदय में सत्यता है, उनका संभाल करने वाला ऐसा मारुति। कौन है? हरि रूपा। जो विष्णु का अवतार रूप है, प्रभु रामचंद्र जो एक विष्णु का रूप है, उनका सेवक है। जो कैसा है? सुंदरा। सुंदर है, अंदर से सुंदर है, बाहर से सुंदर है। क्या देखते हैं? सुंदरता, मन की सुंदरता या शरीर की सुंदरता, विचारों की सुंदरता। दीनानाथा हरि रूपा सुंदरा जगद अंतरा, जगदंतरा। जहाँ जहाँ पे ये दुनिया बसी हुई है, त्रिलोक है, वहाँ पे मारुति जैसा कोई नहीं है। कौन है मारुति? ये हरि का जो रूप है उसका ही एक अंश है। वापिस यहाँ पे कथा जैसे मारुति का जन्म है, वहाँ पे जाके जुड़ती है। दीनानाथा हरि रूपा, हरि का ही रूप है। जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया और उसका जो फल प्राप्त हुआ, एक फल उनको मिल गया, और कहते हैं कि वो फल के कौशल्या
सुमित्रा और कैकेयी, उसके 3 रानियों को वो फल देना था। तो कैकेयी ऐसी थी कि सबसे अच्छा मुझे मिले करके उन्होंने वो फल का आधा भाग ले लिया। अब बचे हुए 2 टुकड़े एक सुमित्रा ने ले लिए, एक कौशल्या ने लिए। ऐसी एक कहानी है, कितनी सच्ची है क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, ये मैं पढ़ते आया हूँ, उसका आधार लेके ही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो शब्द है हरि रूपा, उसके लिए ये कहानी बताना और आपको समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। जब कैकेयी ने वो फल का आधा हिस्सा खाने गई, तब ऐसे कहते हैं कि आकाश से एक घार आके, कौन सा पंछी था मुझे मालूम नहीं, घार बहुत, कोई ग्रंथ में घार लिखा है, कोई ग्रंथ में गरुड़ लिखा है, और कुछ इसमें अलग अलग लिखे हैं, वो महत्व नहीं है, पंछी है ये महत्व है। वो उसके हाथ से छीन के खाने के लिए निकल गई। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे माता अंजनी, वानरी अंजनी, ये भगवान शिव के नाम से तपश्चर्या कर रही थी, बराबर उसके सर पे आके वो घार के, वो पंछी के पंजों से वो फल का टुकड़ा नीचे गिर गया, और वो गिरा हुआ टुकड़ा अंजनी के झोली में आके गिरा। अब देखिए क्या होता है कि कोई भगवान को याद कर रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान फल कहाँ से देगा ये वास्तव में मालूम नहीं होता। ये भगवान की लीला है कि जो हमारी प्रार्थना करता है, जो भक्ति करता है, उसे फल किस स्वरूप में और कैसा देना है, वो सब निर्णय भगवान के हाथ में है। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो फल गिरा, तो वो सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी के हिस्से में जो था वो उनको मिल गया, लेकिन कैकेयी के हिस्से में जो था वो पंछी ने निकाल के उसके हाथ से छीन के जब जा रहा था तब वो गिरा, और वो अंजनी माता के झोली में जाके गिरा। तो अंजनी माता ने वो खा लिया फल समझ के, ये शिव का फल है करके, और उससे जन्म हुआ मारुति का, हनुमान जी का। अब ये कथा अगर आप ठीक से देखेंगे, ठीक से सोचेंगे, ठीक से समझेंगे, क्यों समझना है? क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी ने यहाँ पे शब्द लिखा है हरि रूपा, और हरि रूपा का मतलब है विष्णु का, हरि का रूप, अवतार प्रभु रामचंद्र। तो वो मारुति से कहाँ से जुड़ा है? तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। जो पुत्र कामेष्टि का यज्ञ किया था वो दशरथ राजा ने अपने 3 रानियों के लिए, उसमें का ही जो फल मिला उसमें से ही थोड़ा सा हिस्सा अंजनी माता को मिला। तो आप एक नज़र से अगर सोचेंगे कि कोई प्रसाद आपको मिलता है, विशिष्ट यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये पुत्र होने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था और यज्ञ है। पुत्र होने की जो इच्छा प्रकट करता है वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है। तो वही फल अगर यज्ञ के द्वारा दशरथ राजा को मिला, उसने अपनी रानियों को दिया, उसमें से एक छीन के यहाँ पे आ गया अंजनी माता के यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ प्रभु रामचंद्र और मारुति। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये सगे भाई हो सकते हैं? वही रूप हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे, ये कैसे भाई हो जाएंगे? अगर एक फल कौशल्या ने एक टुकड़ा खाया, बाद में जो कहानी अगर आगे सुनाई जाए तो अलग है, फिर वापस
कौशल्या ने और सुमित्रा ने अपने अपने हिस्सों का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। वास्तव में क्या है कि प्रसाद कितना खा जाए, इससे ज़्यादा है कि प्रसाद आप एक बूंद खाए या एक मन खाए, वो प्रसाद ही है। उसकी ताकत एक बूंद में भी उतनी ही रहती है और जितनी एक मन में भी रहती है। लेकिन उस वक्त वो कैकेयी के समझ में नहीं आया, वो कथा अलग है। लेकिन यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने जब ये भीमरूपी स्तोत्र लिखा रहेगा तो इसका विचार जरूर किया रहेगा, ऐसा मुझे लगता है कि दीनानाथ था कि जो ऐसा नाथ पालनहार, कौन जो दिन दुबलो कि जो सोचते हैं सच्चे दिल से सोचते हैं, उनको अगर मारुति का नाम कोई लेता है और मन में अगर और विचारों में अगर खोट है तो मारुति वहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ना राम रुकेगा ना मारुति रुकेगा। ये सीधी सी बात है। आप बोलेंगे ये बुरे काम करता है, दिन भर बुरे काम करता है और शाम को भीमरूपी महारुद्रा कहता है। कैसे मारुति बोलेगा दिन भर भाई तुम बुरे काम करते हो और शाम को मुझे पुकारते हो, तो मैं ऐसे थोड़ा ही है कि तुमने मुझे मेरा नाम लिया करके मैं तुम्हारे बंधनों में बन गया। मैं केवल उनके साथ हूँ जो दीनानाथ था, दिन दुबले है। कैसे दिन दुबले हैं? संपत्ति से नहीं, विचारों से दिन दुबले हैं। जिनको भगवान को प्राप्त करना है, जिनको मारुति को मुझे मेरा सब कुछ, मेरा बल प्राप्त करना है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकते, इनको देना कहा है। और उनका ये नाथ है, उनकी रक्षा करने वाला जो है ना, इसके लिए मारुति को दीनानाथ कहा है। और वो हरि रूपा कहा है क्योंकि वही फल का एक हिस्सा मारुति है, इसके लिए हरि रूपा कहा है। हरि का ही वो रूप है, प्रभु रामचंद्र का ही रूप है। जो प्रभु रामचंद्र के अंदर जो गुण थे वही मारुति के अंदर गुण थे। उल्टा मैंने 2 कथा पहले बताया था कि मारुति के अंदर एक गुण ज़्यादा था कि वो प्रभंजन थे। वो गुण प्रभु रामचंद्र के अंदर भी था, लेकिन वो गृहस्थी वाले थे, मारुति ब्रह्मचारी था। लेकिन यहाँ पे दीनानाथा हरि रूपा, तो ये मारुति प्रभु रामचंद्र का ही रूप है। रूप कहाँ है, स्वरूप कहाँ नहीं है। आप जब देखेंगे, अगर आप प्रभु रामचंद्र की सेवा करेंगे तो आपको मारुति वहाँ आप पाएंगे ही पाएंगे। और जो मारुति की सेवा करेंगे तो कहे बिना आपने जो सेवा की है वो प्रभु रामचंद्र तक जाएंगी ही जाएंगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मारुति प्रभु रामचंद्र जी का दास है। इसके लिए रूपा कहा है। रूप दीनानाथा हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, ये जो पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक है, वहाँ तक मारुति को नाथ के रूप में कहा गया है। दीनानाथा हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, तीनों लोक में इसके जैसा सुंदर, दिखने में केवल नहीं, गुणों से सुंदर। सुंदर कहा किसे कहा जाता है? जो गुणों से सुंदर हो, जो गुणों से निर्मल हो, जो गुणों में श्रेष्ठ हो, उनको ही सुंदर कहा जाता है। केवल बाह्य स्वरूप, अगर मनुष्य का शरीर केवल गोरा हो तो वो सुंदर नहीं रहता, अगर दिल काला हो तो वो कुरूपी है। मनुष्य का मन स्वच्छ होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने मारुति को सुंदर कहा है। दीनानाथा हरि रूपा, क्या रूप है, सुंदर रूप है, प्रभु रामचंद्र का रूप, हरि का रूप। अगर आप पंढरपुर के पांडुरंग का रूप की तुलना करोगे किसी से तो वो हो नहीं पाएंगे। उसका रूप क्या, आप किसी को पूछेंगे कैसा लगता है पांडुरंग आपको, तो वो बोलेगा अब क्या बोलूँ, मैं क्या वर्णन करूँ। सुंदर, अब सुंदर की उसकी विश्लेषण ही नहीं हो सकता, और अगर उसका आप विश्लेषण करना चाहोगे तो भी वो गलती है। इसके लिए एक ही शब्द यूज़ किया हुआ है, सुंदरा। इतना सुंदर कि आदमी उसके अंदर मोहित हो जाए।
दीनानाथ हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, तीनों लोक में इसके जैसा सुंदर कोई नहीं है, ऐसा मारुति। कौन है? हरि रूप, विष्णु का अवतार, प्रभु रामचंद्र का रूप। इसके लिए हर शब्द जो समर्थ रामदास स्वामी जी ने भीमरूपी स्तोत्र में लिखा हुआ है वो हमें समझ के आगे चलना है कि जब, क्योंकि कोई ये स्तोत्र का पठन हम लोग करते हैं तो हमारे आँखों के सामने ये देवता है, ये विष्णु स्वरूप, ये राम स्वरूप और मारुति स्वरूप तीनों आने चाहिए। तीनों शक्तियाँ सामने खड़ी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप मारुति का ख्याल करेंगे तो आपको राम दिखाई देगा, क्योंकि वही फल का ये भी प्रसाद है जो राजा दशरथ की रानियों ने खाया, वही फल का प्रसाद है। इसके लिए रामायण में मारुति और प्रभु रामचंद्र, इनका जब मिलाप होता है और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो प्रभु रामचंद्र तो ये पहचान जाते हैं, लेकिन मारुति जब प्रभु रामचंद्र की ओर देखता है वो पहचान जाता है लेकिन बोलता नहीं है। ये बात ऐसे सुनने में ऐसे लगे कि इसमें क्या है, प्रभु रामचंद्र ने मारुति को देखा, मारुति ने प्रभु राम जी को बोल नहीं, इसके आप अलग क्या बोल रहे हो? क्योंकि जहाँ पे रिश्ता रहता है, जहाँ पे गहनता रहती है, जहाँ पे नाता प्यार गहन रहता है, वहाँ पे मुख से बोलने की, मुख से सम्मति देने की जरूरत नहीं होती। दिल दिल को सम्मति देता है। और ये यहाँ पे इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी ने बताया, क्योंकि ये तो दीनों का नाथ है, दीन लोगों का, दुबले लोगों का नाथ है, जिनको वो जो दीन का मतलब है हृदय से जो स्वच्छ है, निर्मल है। कुछ भी आप बताए, कुछ भी करो, मारुति को कुछ भी करो, कैसे भी करो। आप बच्चे देखो, मारुति के मंदिर में जाओ तो मारुति से खेलते हैं, उसकी पूंछ खींचते हैं, ये खींचते हैं, वो खींचते हैं। बाकी कोई देवता के साथ खेलते हैं क्या? कभी जाके राम के मंदिर में उसका धनुष्य नहीं खींचते, नहीं, लेकिन मारुति के साथ और श्री कृष्ण के साथ कुछ भी करते हैं और वो चलता है। क्यों चलता है? दीनानाथ। वो ये नहीं देखता कि मेरी पूंछ कौन खींच रहा है और मुझे कौन हाथ लगा है, इसका हृदय कितना स्वच्छ है, उतना ही केवल मारुति देखता है। इसके लिए ये जो श्लोक है, इसके लिए दीनानाथा हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, तीनों लोक में इसके जैसी सुंदरता नहीं है। और जगदंतरा अगर दूसरा शब्द का इसका विस्तार करें कि जग के अंत तक, जग के अंत तक भी ये बरकरार रहेगा, इसके जैसा सुंदर कोई नहीं है। किसका सुंदर कोई नहीं है? हरि का रूप। हरि का रूप मीन्स कि हरि का रूप मतलब किसका रूप? विष्णु का रूप। कौन सा रूप? राम का रूप। कौन से स्थिति में? पांडुरंग की स्थिति में। हरि उसको ही कहा है और उसका ही दास। तो आप सोचिए कि कहाँ कहाँ से ये मारुति जुड़ा हुआ है। अगला श्लोक हम अगले विवेचन में देखेंगे। पाताल देवता हंता भव्य सिंधु भले पड़ा। ओम हनुमंताय नमः।